अग्निपथ योजना के अनुसार अभी तक भर्ती के लिए 17.5 से 21 साल की आयु निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर अब 23 कर दी है। हालांकि ये आयु सीमा सिर्फ इसी साल के लिए बढ़ाई गई है। अग्निपथ पर सरकार का क्या स्टैंड है, ये रिपोर्ट देखिए। भर्ती चालू अच्छा होगी 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 इनकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण यह फैसला लेना पड़ा है और उसका समाधान होगा। ओके जय अग्निवीर बने। उत्तर प्रदेश चुनावों के प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री का ये बयान अग्निवीर योजना का अनौपचारिक ऐलान था। परिस्थितियां अनुकूल हुई तो सरकार ने विधिवत ऐलान कर दिया। हिंसा हंगामा हिदायतों के बीच सरकार को अग्निवीर योजना को और स्पष्ट करना पड़ा। एक एक पॉइंट साफ बताना पड़ा कि सरकार अग्निवीरों के लिए क्या कार्यक्रम तय कर चुकी है और योजना के विरोध पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द अग्निपथ स्कीम। रक्षा मंत्रालय पहले ही ऐलान कर चुका है कि उसके तहत आने वाली नौकरियों में अग्निवीरों को 10% कोटा रखने की बात कही, जिसके अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट, इसके अलावा 16 डिफेंस पीएसयू में अग्निवीरों को आने वाली भर्तियों में हिस्सा दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से भी अग्निवीरों को कई नौकरियों में प्राथमिकता की बात कही गई। केंद्रीय पुलिस बल और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। जहाज रानी मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए खास पैकेज की घोषणा की। 4 साल बाद नेवी से मर्चेंट नेवी में जाने के लिए स्पेशल मौके देने का भरोसा दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोई आरक्षण जारी नहीं किया है, लेकिन भरोसा दिया है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। बीजेपी शासित राज्यों ने भी अग्निवीरों को लेकर अपनी अपनी योजनाओं का ऐलान किया है, ताकि अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बन रहे असमंजस के माहौल को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में पुलिस की नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को वरीयता मिलेगी। असम और हरियाणा की सरकार ने भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। विपक्ष सरकार की योजनाओं की घोषणाओं को डैमेज कंट्रोल की कोशिश करार दे रहा है और सरकार पर हमलावर है। वैसे सरकार का ऐलान ये भी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा, ताकि वो अगर कोई कारोबार करना चाहे तो आसानी हो, और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता तो इसमें शामिल है ही। सरकार अग्निपथ को वापस नहीं लेगी। जो हाथ पत्थर उठा रहे हैं या शोले भड़का रहे हैं, उनके लिए अग्निवीर बनने का सपना हमेशा अग्निपथ जैसा ही रहेगा, यानी नो एंट्री। बिहार यूपी में युवा उग्र प्रदर्शन करते हुए सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा टारगेट पर रेलवे है। प्रदर्शन कर रहे युवा ट्रेन और रेलवे स्टेशन को निशाना बना रहे हैं। हम आपको बताते हैं इस विरोध प्रदर्शन में अब तक देश की कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अग्निपथ योजना से नाराज लोगों द्वारा रेल संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। चाहे बिहार हो, यूपी हो, कई जगह पर रास्ते रोके गए, ट्रेन ट्रैक पर रुकावट डाली गई और ट्रेनों को जलाया गया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी जी, जिस ढंग से अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध हो रहा है, जगह जगह ट्रेनें भी जलाई गई हैं और रास्ते भी रोके, ट्रेन ट्रैक पर भी लोग खड़े हुए हैं, ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कत है, तो कैसे रुकेगा? ये कहा जा रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, इसका पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, रेलवे जन साधारण के उपयोग की संपत्ति है। इसको नुकसान न पहुंचाए, ट्रेन को न रोके। और अभी सीजन चल रहा है, मैरिज का सीजन चल रहा है, कई लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आपके ट्रेन रोकने से, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को रोकने से कई लोगों पे प्रभाव पड़ता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, रेल को आप सुरुचि तरीके से चलने दें और बिल्कुल भी इसमें कोई वायलेंस न लाएं। रेल मंत्रालय के अनुसार इस हिंसक आंदोलन के कारण रेलवे को बीते कुछ दिनों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 22 से 24 डिब्बे होते हैं। इस लिहाज से 24 डिब्बों की कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति कोच के हिसाब से 48 करोड़ रुपए बैठेगी। अगर इसमें इंजन की कीमत भी जोड़ दी जाए तो एक पूरी ट्रेन करीब 68 करोड़ रुपए की होती है। अब तक इस प्रदर्शन में 10 के आसपास ट्रेनों को आग लगा दी गई है,
जिससे रेलवे का अनुमानित नुकसान करीब 680 से 700 करोड़ रुपए हुआ है।